क्विक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जून 2020 सेकेंड वीक के 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने थैंक्स माम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने थैंक्स माम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम की एक पट्टिका वृक्ष पर लगाई जाएगी और कर्मचारी अपनी मां की तरह ही पौधे की देखभाल करेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने बिगिन अगेन नामक मिशन की शुरुआत की? राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से 3 चरणों में मिशन स्टार्ट अगेन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया? राइट आंसर है ये नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर रोकथाम पर एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया और उन्होंने बताया कि हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है और इस योजना के तहत 20 से 25% दुर्घटना को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तरफ से रोमानिया देश का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है बी राहुल श्रीवास्तव। भारत सरकार ने रोमानिया देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया। राहुल श्रीवास्तव 1999 बैच के IFS अधिकारी हैं जो वर्तमान में नई दिल्ली मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है सी 7 जून। 7 जून को हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रखी गई है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अगला क्वेश्चन है, एडिडास ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर है मानुषी छिल्लर। मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता और बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एडिडास का मुख्यालय जर्मनी, स्थापना 18 अगस्त 1949 और इसके संस्थापक एडोल्फ डैसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? राइट आंसर है काइली जेनर। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में काइली जेनर 4,456 करोड़ रुपए की कमाई के साथ शीर्ष स्थान पर रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना ट्रेसर BDI लॉन्च किया? राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कोरोना ट्रेसर BDI लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में किसे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? राइट आंसर है मोनिका कपिल मोहता। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है और वह 1985 बैच की IFS अधिकारी है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बना? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर भी 159वें स्थान पर। येल विश्वविद्यालय ने हाल ही में द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया। भारत ने 180 देशों में से 168वीं रैंक हासिल की। 2018 में भारत ने 100 में से 27.6 स्कोर किया और 177वीं रैंक हासिल की थी। हालांकि इस बार सुधार हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान के लिए रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है जावेद अख्तर। लोकप्रिय लेखक गीतकार जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव्ड टू थ्राइव के लेखक कौन है? राइट आंसर है डी, ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन ए ल्यूक काटिन्हो और बी है अली रशीद अल नूमी। लेखक ल्यूक काटिन्हो और अली रशीद अल नूमी ने मिलकर द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव्ड टू थ्राइव लॉन्च की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य ने किसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया? राइट आंसर है गैरसैंण। चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। यह देहरादून से 270 किलोमीटर की दूरी पर है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट कोरोबोट विकसित किया? राइट आंसर है महाराष्ट्र। यह रोबोट कोविड-19 रोगियों के इलाज करने वाले अस्पतालों की ज़रूरतों को संबोधित करता है। नेक्स्ट है, गूगल क्लाउड ने भारत में वरिष्ठ निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया? राइट आंसर है अनिल बल्लूरी। गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंध निदेशक करण बाजवा ने गूगल इंडिया के वरिष्ठ निर्देशक के रूप में अनिल बल्लूरी को नियुक्त करने की घोषणा की। अगला है, किस भारतीय सुरक्षा बल ने कोविड-19 मरीजों के लिए अर्पित रेस्क्यू पॉड विकसित किया? राइट आंसर है भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? राइट है आंसर हरा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 वाहनों के नंबर प्लेट स्टिकर के लिए हरे रंग का कलर कोड जारी किया है। यह आदेश BS6 वाहनों के लिए मौजूदा स्टिकर के ऊपर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की हरी पट्टी लगाना अनिवार्य करता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? राइट आंसर है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 रोगियों के लिए देश की पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड बीप लॉन्च की? राइट आंसर है जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी किफ़ायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। टेक महिंद्रा शून्य कार्बन लचीली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़कर कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करना चाहता है। टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं CP गुरनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य का दर्जा दिया? राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
वंदे उत्कल जननी को ओडिशा गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्र द्वारा लिखा गया था। यह गीत उड़ीसा की महिला और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की? राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है जावेद इकबाल वानी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ कश्मीरी वकील जावेद इकबाल वानी को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर कौन सा है? राइट आंसर है मुंबई। इस सर्वेक्षण में 209 शहरों की रैंकिंग को मापा गया। शहरों को आवास, भोजन, परिवहन, कपड़े, मनोरंजन और घरेलू सामान इत्यादि के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। यह विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए 60वां सबसे महंगा शहर है और यह एशिया में 19वें स्थान पर है। भारत में मुंबई के बाद दिल्ली 101, चेन्नई 143वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल पाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है रंजीत कुमार। एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा ने विशिष्ट सेवा पदक नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR ने पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई ISBT ने इंदौर केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना टटमाडो ने देशवासियों के लिए स्टिक समाचार प्रदान करने के उद्देश्य से फेसबुक पर वापसी की? राइट आंसर है म्यांमार। म्यांमार की सेना तातमाडा ने लोगों को सटीक समाचार यानी एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है और अगस्त 2018 को फेसबुक ने गलत धारणा फैलाने के आरोप को लेकर तातमाडा और उसके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित 18 रिकॉर्ड और कुछ पेज को प्रतिबंधित कर दिया था। म्यांमार की राजधानी है नैपिटाव, मुद्रा है वर्मीकेत और राष्ट्रपति हैं बिल माइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT ने किस के साथ मिलकर टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 के लिए ई शिक्षण सामग्री के लिए डिजिटल समझौता किया है? राइट आंसर है रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन और सहयोग से रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 5.16 करोड़ रुपए निवेश किए हैं? राइट आंसर है अबू धाबी निवेश प्राधिकरण। जियो प्लेटफॉर्म में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने 5,683.50 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया है। इसलिए ADIA ने 5,683.50 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म में 1.16% हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए 1,950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? राइट आंसर है ये पश्चिम बंगाल। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1,950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से
निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की? राइट आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए मनरेगा योजना के तहत पंचवटी योजना शुरू की और हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है शिमला और वहाँ के गवर्नर है बी दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगेश मुकाती का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? एक अभिनेता थे। सांस लेने की समस्या के कारण टेलीविज़न के प्रसिद्ध अभिनेता जगेश मुकाती का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने कोस्ट गार्ड को किस नाम से 5वीं पीढ़ी का पोत सौंपा है? राइट आंसर है ICGS कनकलता बरुआ पोत। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने फास्ट पेट्रोल वेसल की 5वीं श्रृंखला का युद्धपोत कनकलता बरुआ पोत भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा है। GRSE का मुख्यालय कोलकाता और इसके प्रबंध निदेशक विपिन कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पनडुब्बी को दुनिया के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच के नीचे 10,907 मीटर तक पहुंचाया? राइट आंसर है चीन। चीन ने मानव रहित पनडुब्बी को दुनिया के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच के नीचे 10,907 मीटर तक पहुंचाया। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में भारत के कितने प्रौद्योगिकी संस्थानों को जगह मिली है? राइट आंसर है 8। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की ताज़ा रैंकिंग में भारत के 8 प्रौद्योगिकी संस्थानों को जगह मिली है। ये संस्थान है IIT बॉम्बे, IIT बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी। और इसमें पहला स्थान मिला है अमेरिका की MIT को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रीतम सिंह का निधन हुआ। उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? राइट आंसर है सी, पद्मश्री। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रीतम सिंह का निधन हुआ। प्रीतम सिंह को वर्ष 2003 में प्रबंध शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड के जरिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ समझौता किया? राइट आंसर है TCS ION। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगे डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों को हटाया? राइट आंसर है के संजीता चानू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा भारत की के संगीता चानू पर लगे डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय है बुडापेस्ट, हंगरी में और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं उर्सुला पापांडेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर है कैथी सुलीवन। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री और समुद्र वैज्ञानिक कैथी सुलीवन प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है और वो इतिहास की 5वीं व्यक्ति बनी है। महिला पहली, व्यक्ति 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है सावित्री राठौर। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ी के द्वारा सावित्री राठौर को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और गवर्नर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। किस राज्य की सरकार में मुख्यमंत्री जगन्नाथ चेदोडू योजना लॉन्च की? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने नाई टेलर्स और वाशरमैन को वित्तीय सहायता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जगन्नाथ चेदोडू योजना लॉन्च की। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय गीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है शोभा शेखर। भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। राजधानी कैनबरा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ने किस जिले में देश का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है? राइट आंसर है हल्द्वानी। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी जिला में 18 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया। इस जैव विविधता पार्क को खोलने का मुख्य उद्देश्य वनस्पति और औषधि पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। किस राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन-19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया? राइट आंसर है डी केरल। केरल के कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप बीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन-19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला? राइट आंसर है रतन लाल। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार के तहत रतन लाल को 2,50,000 अमेरिकी डॉलर और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की? राइट आंसर है ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक को शिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की। इसके तहत लड़कों को 1,000 और लड़कियों को 1,200 रुपये महीने दिए जाएंगे और अगर ये बच्चे 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें 6,000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर है साकिब यूसुफ। जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले के एक भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी साकिब यूसुफ श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधन के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्त्री नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है? राइट आंसर है हैदराबाद पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 की फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है 108वें स्थान पर। वर्ष 2020 की फीफा रैंकिंग भारत 1187 पॉइंट पाकर
108वां स्थान हासिल किया। इस सूची में बेल्जियम 1765 पॉइंट पाकर पहले स्थान पर, फ्रांस 1733 अंक पाकर दूसरे स्थान पर, ब्राज़ील 1712 तीसरे स्थान पर। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तरफ से फिलीपींस देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है शंभू एस कुमार। शंभू एस कुमार डॉक्टर खेया भट्टाचार्य की जगह लेंगे मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आईडीबीआई बैंक का निर्देशक नियुक्त किया गया? राइट आंसर है अंशुमान शर्मा। अंशुमान शर्मा को आईडीबीआई बैंक का निर्देशक नियुक्त किया गया। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई, इसके सीईओ हैं राकेश शर्मा। इसकी स्थापना 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रेलवे जोन ने स्क्रीनिंग निगरानी को तेज करने के लिए किस नाम से रोबोट को लॉन्च किया? राइट आंसर है कैप्टन अर्जुन। मध्य रेलवे सुरक्षा बल ने पुणे में स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के उद्देश्य से कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट लॉन्च किया, जो कि थर्मल स्क्रीनिंग करता है और डिजिटल डिस्प्ले पैनल में तापमान रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार संभाला है? राइट आंसर है विश्वजीत दास गुप्ता। वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता को चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 महामारी की निगरानी करने के उद्देश्य से घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2020 के लिए गार्गो इंटरनेशनल ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? राइट आंसर है सोनू सूद। दिल्ली स्थित लुब्रिकेंट कंपनी गार्गो इंटरनेशनल ने भारतीय अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया और सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय लोगों की मदद करने के लिए उनकी प्रशंसा भी की। गार्गो इंटरनेशनल कंपनी की स्थापना 1959 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सुरक्षा बल ने कोरोना वायरस योद्धाओं के सम्मान में रख हौसला हिम्मत न हार गीत लॉन्च किया? राइट आंसर है ये आईटीबीपी। आईटीबीपी कांस्टेबल अरुण कुमार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मियों के सम्मान में रख हौसला हिम्मत न हार टाइटल के साथ एक गीत लॉन्च किया। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और इसकी स्थापना 1962 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है 14 जून को। हर साल विश्व भर में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम है सेव ब्लड सेव लाइफ्स। लास्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए चेरमी क्लीन विकसित किया है? राइट आंसर है डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों की वर्दियों को सैनिटाइज करने के लिए जेरेमी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चेम्बर विकसित किया है, जो 15 मिनट में लगभग 25 जोड़ी वर्दियों को सैनिटाइज करेगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।